नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी, गुरुग्राम से साहित्य से चेतना स्वास्थ्य पत्रिका मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। पुराणों में मनुष्य की जीवनचर्या का विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विस्तार से बताया गया है और किस अवस्था में उसको कौन से संस्कार करने चाहिए जिससे कि उसके जीवन परिष्कृत हो और उसकी गुणवत्ता में सुधार हो। इस हेतु इन संस्कारों का उद्देश्य दिया गया। कुल मिला के मनुष्य के जीवन जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, जो गर्भधारण के समय किया जाता है। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार है, जो पुत्र प्राप्ति के हेतु इस संस्कार को करते हैं। तीसरा सीमांतोन्नयन संस्कार है, जो गर्भधारण के 6 से लेके 8वें सप्ताह में गर्भ की शुद्धि के लिए किया जाता है। फिर चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार है। जब बच्चा जन्म लेता है तो गर्भ संबंधी जो भी विकार होते हैं उनको दूर करने के लिए इस संस्कार को किया जाता है और इसमें बच्चे के नवजात के बच्चे को मधु और घी से अनामिका से उसको चटाने का प्रथा है। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार है, जो जन्म लेने के 11वें दिन किया जाता है। इसमें बच्चे को किस राशि में, किस लग्न में वो पैदा हुआ था, उसके अनुसार उसको क्या नाम मिलना चाहिए, किस राशि का मिलना चाहिए, वो इस संस्कार में किया जाता है। चौथा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार, जो बच्चे के चौथे से लेकर 6ठे माह में किया जाता है। इसमें सूर्य चंद्रमा की पूजा करके बालक को सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। सातवां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है, जो जिस समय बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं 6ठे-8वें महीने में, तो इस संस्कार को बच्चे को अन्न खिला करके इस संस्कार को किया जाता है, जिससे कि उसका शारीरिक विकास और तेजी से हो। आठवां संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार। ये तीसरे, 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इसमें बच्चे की चोटिया को छोड़ करके बच्चे के मुंडन, जो जन्म से के बाल होते हैं उनको निकाल के ताकि उसके नए बाल उसको प्राप्त हो सकें। उसके बाद 9वां संस्कार कर्णभेदन संस्कार है। ये भी तीसरे, 5वें और 7वें जो भी जिस धर्म में जो रीति हो उसके अनुसार उसमें करते हैं। इसमें बालक के दोनों कानों को छेदा जाता है और बालिका के 2 कान और नाक को छेदा जाता है, जिससे कि उसमें सूर्य की रोशनी का प्रकाश उसमें प्रवेश हो सके। उसके बाद उपनयन संस्कार है, ये यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इसमें बालक को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, जिससे कि वो जो भी पूजा पाठ में का कर्म करने के उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। वेदारंभ संस्कार, जब बालक विद्या के लिए जाने की तैयारी करता है तो उस टाइम इस संस्कार को किया जाता है और फिर वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला जाता है। 7वां संस्कार केशांत संस्कार है। केशांत संस्कार, जब बालक गुरुकुल में पढ़ रहा होता है, आश्रम में पढ़ रहा होता है, तो उदाहरण उसको उसके बाल और केश उतारने की आज्ञा नहीं होती है। जब उसके अध्ययन पूरा हो जाता है तब ये केशांत संस्कार उसी गुरुकुल में किया जाता है। 13वां है वेदास्नान संस्कार। वेदास्नान संभावर्तन संस्कार, यानी मतलब जब बालक की शिक्षा पूरी हो जाती है, अध्ययन पूरा होता है, उसके बाद जब वो अपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो उस दौरान इस संस्कार को किया जाता है। उसके बाद 14वां संस्कार है विवाह संस्कार। ये परिणय, जब 2 बालक और बालिका या 2 दूल्हा और दुल्हन आपस में परिणय सूत्र में बंधते हैं तो उस टाइम इस संस्कार को किया जाता है। जब 2 एक नई सृष्टि के जन्म के लिए इन दोनों का मिलन होता है तो उसको विवाह संस्कार कहते हैं। उसके बाद है विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार।
ये भी विवाह के दौरान ही जो अग्नि की 7 फेरे लेते हैं और जो अग्नि की पूजा होती है वही समय ये संस्कार, उस टाइम इसको वैग्नि संस्कार कहते हैं। उसके बाद त्रेताग्नि संस्कार, ये बच्चे के, ये पुरुष के सबसे आखिरी संस्कार है। इसमें भी तीनों अग्नियों को एक साथ इनको ले करके तीनों अग्नियों की इसमें पूजा होती है। दक्षिणायन, उत्तरायण और पूर्वार्ध, इन तीनों अग्नि को मिलाकर के संस्कार को किया जाता है। और सबसे अंतिम क्रिया जब मनुष्य का अंत हो जाता है तब इसको अंत्येष्टि क्रिया कहते हैं। अलग धर्म में अलग प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में इसको जलाया जाता है मनुष्य के शरीर को, जाके उसको पंच तत्व में उसका शरीर विलीन हो जाए। और अन्य धर्मों में, इस्लाम में, ईसाई में उसको नीचे दफनाया जाता है। और बाद में फिर एक प्रेत योनि होती है, जब कोई इंसान, कोई मनुष्य अपनी देह त्याग कर देता है तो उसकी आत्मा कहते हैं कि वो 11-12 दिन तक वहीं से आसपास ही भटकती रहती है। तो उसको उस प्रेत योनि से छुटकारा करने के लिए उसको 12वें दिन एक संस्कार किया जाता है। हर धर्म में अलग प्रथा है। तो वो एक प्रेत योनि से उसके बाद उसको छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह से मानव, हमारे वैदिक सनातन धर्म में ये 16 संस्कार बताए गए हैं। तो इसके साथ ही मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति की प्रचार प्रसार में साहित्य संचेतना जो भी कार्य कर रही है इसमें अपना सहयोग करें। इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सनातन संस्कृति के प्रचार में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।